अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी खैरियत है। और मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको कि मैं आज कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। बस शादी के बाद अम्मी के घर जाने की अजीब ही खुशी होती है। यानी इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। जब लड़कियां शादी से पहले अम्मी के घर होती हैं तो उनको शादी का शौक़ होता है, और जब शादी हो जाती है तो फिर उनको अम्मी के घर आने का शौक़ होता है। तो बस अदनान ने मुझे बस स्टॉप पे यहाँ ड्रॉप कर दिया था और अब मैं अपनी बस के आने का वेट कर रही हूँ। तो चलिए बस में बैठते हैं और जाते हैं अम्मी की साइड पे। और जैसे ही मैं बस में बैठी हूँ तो मेरे साथ ये लेडी मिली थी और इनका स्टॉप मिस हो गया था। ये पेशावर से बाहर से कहीं से आई थी, आई गेस दीर से आई थी, तो इनको जगह का पता नहीं था। तो लिटरली हर 2 मिनट बाद मुझे इनकी बेटी से फ़ोन पे बात करनी पड़ रही थी और मैं उनको कह रही थी कि हाँ ठीक है, इनका स्टॉप मिस हो गया है, इनको जिस स्टॉप पे उतरना है तो मैं वहाँ पे इनको उतार दूँगी, उतरवा दूँगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा वरीड थी, तो वो हर 2 मिनट बाद कॉल किए जा रही थी। लेकिन चले जो भी था, मैं खुश थी, सेटिस्फाइड थी कि उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया और मैंने उनकी हेल्प कर दी थी। तो ये मैं अम्मी के घर पहुंच गई थी और यहाँ पे आते ही मारूख मुझे अपनी शू शॉपिंग दिखा रही थी। तो ये मारूख की ये शॉपिंग एक दफ़ा मैं पिक्चर्स पे देख चुकी हूँ, सेकंड टाइम मैं वीडियो कॉल पे भी देख चुकी हूँ, थर्ड टाइम अब मैं लाइव आके देख रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद अम्मी मुझे अपने साथ गांव ले आई थी, क्योंकि उनको हमारे एक रिलेटिव के घर जाना था और मैं काफ़ी टाइम से नानी से नहीं मिली थी, तो मैं उनसे मिलने के लिए अम्मी के साथ गांव आ गई हूँ। जैसे आप सबको पता है कि अब स्प्रिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट है, तो हर तरफ बहुत खूबसूरत फूल आए हुए थे और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। मैं नानी के घर आ गई हूँ और उनका डॉगी मुझे प्यार कर रहा है। और लिटरली मैंने इसको अभी 2 मंथ्स पहले जब देखा था तो ये बिल्कुल छोटा सा पपी था, और 2 मंथ्स बाद में आई हूँ तो ये बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये है मेरी नानी का घर, और इस घर से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे यानी नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है बहुत। तो बस थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे और यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैं शादी से पहले पैटीज़ और बेकिंग वगैरह करती थी, तो अम्मी को बहुत यानी सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो आइटम्स। तो जब से मैं गई हूँ इन्होंने कुछ बनाने की ज़हमत ही ये लोग नहीं करते ख़ुद से। तो अब अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम पैटीज़ और चिकन ब्रेड वगैरह बनाती थी तो वो मेरे सामने एक दफ़ा बनाओ कि मैं तुमसे सीख लूँ। तो यहाँ पे मैं और मारूख वो बनाने की तैयारी कर रहे थे और अम्मी देख रही थी, मुझे ऑब्ज़र्व कर रही थी सारी चीज़ें, और फिर एंड में ये कह के चली गई कि चलो तुम दोनों बना लो ये, और मैं बाद में तुम्हारी वीडियोस देख के उसी से सीख लूँगी। तो बस हम लोग लगे हुए थे, काम कर रहे थे, और हमारी ब्लैकी मैडम जो है वो यहाँ पे मारूख की गोद में चढ़ के आराम कर रही है। पैटीज़ यहाँ पे तकरीबन तैयार हो गई थी। इनको एग योक से मैंने कोट कर दिया था और इनको बेक करने के लिए रख दिया था मैंने। अगर आपको इन पैटीज़ की फुल रेसिपी चाहिए तो इनकी अलग से वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं वो। तो देखिए पैटीज़ तैयार हो चुकी हैं, कम्प्लीटली बेक हो चुकी हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी थी। और ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप, और यहाँ पे जो है पूड़ियाँ तल रही हैं, क्योंकि मेरा आज हलवा पूड़ी नाश्ते का दिल कर रहा था, तो बस उसी की तैयारी हो रही है यहाँ पे, बनाने की नहीं लाने की। और यहाँ पे तलहा और अब्बू तो जा चुके थे ड्यूटीज़ के लिए, और बाकी हमने मिल के बैठ के नाश्ता एंजॉय किया। अच्छा, मैं छोलों का इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने मज़े के होंगे, लेकिन दे वर रियली टेस्टी। तो नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना नर्सरी जाके थोड़े से प्लांट्स देख लें।
इस तरह थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और साथ में जो है प्लांट्स की शॉपिंग भी कर लेते हैं हम। तो बस हम लोग नर्सरी पहुंच गए थे और अम्मी यहाँ पे प्लांट्स देख रही थी और मैं और मारुख बोर हो रहे थे उनके साथ। लिटरली मुझे गार्डनिंग या प्लांट्स वगैरह ये इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगते, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर एक तरह से हम लोग देखें तो ये एक अच्छी हॉबी भी है, यानी पूरा दिन बैठ के टीवी देखने से या मोबाइल देखने से तो 1000 टाइम्स बेटर ही है। तो अम्मी के साथ रह रह के अब थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा डेवलप होना शुरू हुआ है और मैंने भी थोड़ी सी किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर दी है अपने घर में। तो बस अम्मी से इंस्पायर हो के लास्ट ईयर मैंने अपने घर में बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च और ग्रीन चिलीज़ के पौधे लगाए थे। टमाटर और शिमला मिर्च तो खैर ग्रो नहीं हुए प्रॉपरली, लेकिन हरी मिर्चें और बैंगन जो था वो हमने पूरा सीज़न एंजॉय किए थे। तो बस हम प्लांट शॉपिंग तो हमारी हो गई थी और हम लोग घर वापस आ गए थे और यहाँ पर जो था मैं स्क्रब बना रही थी। तो इसमें जो था मैंने राइस फ्लावर, साथ में बेसन और ऑरेंज जूस, हनी और थोड़ा सा ग्लिसरीन यूज़ किया था। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव स्क्रब है और ये मैं शुरू से यूज़ करती आ रही हूँ। इससे जो है स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसमें एक इंग्रेडिएंट मैं मेंशन करना भूल गई, टर्मरिक, तो ये भी इसमें मैं ऐड करती होती हूँ। और इसके अलावा जो रेड लेंटिल्स होते हैं, जो मसूर की दाल होती है, तो उसका पाउडर भी 1 स्पून मैं इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि मसूर के दाल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे जो है स्किन की डर्ट वगैरह निकल जाती है। स्क्रब तो यहाँ पे बन के तैयार हो गया था, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। इस स्क्रब में बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तो ये जो है हर किचन में जो कि अवेलेबल होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पाउडर, जितने भी पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको मैं अलग कर लेती हूँ और ग्लिसरीन मैं मेरे पास पड़ा होता है हर टाइम। तो बस मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन लेके उसमें ये पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स मिक्स करती हूँ और मैं अपनी फेस के लिए, हैंड्स एंड फीट के लिए ये यूज़ करती हूँ और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं अभी आप देखेंगे बिल्कुल आपके सामने। यानी ये बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में, 1-2 मिनट में ही जो जितना सन टैन होता है या जो डर्ट होती है आपकी स्किन पे उसको हटा देता है। यहाँ पर सुबह अम्मी जो प्लांट्स परचेज़ करके लाई थी तो उनको पॉट करना था, तो अम्मी भी बाहर आ गई थी, मैं भी उनके साथ बाहर आ गई हूँ। तो हम लोग 4 प्लांट्स लेके आए थे। एक जो था लेमन का प्लांट था, साथ में एक अनार का पौधा था और एक चंबेली, और एक जो था वो बादाम का था। ये जो था ये बादाम का पौधा है और इस पर फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। और अब यहाँ पे अम्मी काम कर रही है और ब्लैकी के साथ साथ मैं भी आराम कर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे हमज़ा भी आ गया था और ये हम लोग जो है बलून लेके आए थे और ये हाथ से छूट के उड़ गया। अच्छा, ब्लैकी बार बार वीडियो में आ रही है, मैंने तो आप लोगों को अपनी कैट से मिलवाया ही नहीं है। तो ये मेरी फ़र्स्ट कैट है ब्लैकी, और मेरे पास 3 कैट्स है, एक ये वाली है, 2 और है, एक मेल है, 2 फीमेल्स हैं। ये जो है हमारा मेल कैट है, ये डोनट है। इसका नाम हमने डोनट इसलिए रखा है क्योंकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल डोनट की तरह है और एक इसका मुंह बिल्कुल गोल गोल डोनट की तरह है, तो बस इसको ये नाम ही सूट करता है। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी लिली से। तो ये है हमारी लिली, और ये जो है कभी भी अपने बाउल से खाना नहीं खाएगी और आपको इसको अपने हाथ में कैट फूड पकड़ के खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।